नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है फिक्स डिपॉजिट। इससे ज्यादा की भूल कर भी मत करना। दोस्तों, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर 2025 से अगर आप एफडी करते हैं, किसी भी बैंक में कर रहे हो, पोस्ट ऑफिस में कर रहे हो और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको नोटिस ना आए, इनकम टैक्स की नोटिस ना आए, इससे कैसे आप बचेंगे उसके लिए लिमिट जो है वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दी गई है। तो भूल कर भी एफडी इसी लिमिट से ज्यादा अगर करेंगे तो नोटिस आने के चांस आपके पास हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्या है लिमिट इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कि एफडी करने पर कोई भी आपको आईटी का नोटिस ना आए। इससे बचने के लिए आपको नियम जो है वो पता होने चाहिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको जीएसटी या फिर आईटीआर फाइलिंग की सर्विस चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8799144520 पर। इस पर आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप पर बात करके जीएसटी रिटर्न या आईटीआर फाइलिंग की सर्विस ले सकते हैं। और भी कई सारी सर्विसेज हैं जो आप कॉल पे हमसे पता कर सकते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, फिक्स डिपॉजिट इससे ज्यादा की भूल कर भी मत करना। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे मेन सवाल क्या है, कितनी मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट आप कर सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या लिमिट दी गई है, कितनी मैक्सिमम एफडी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऐसी कोई भी लिमिट नहीं दी गई है एफडी के लिए। आप चाहें तो 1 करोड़ की भी एफडी कर सकते हैं, 2 करोड़ की करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, 50 करोड़ की करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, 100 करोड़ की भी एफडी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनकम टैक्स आपको मना नहीं करता। लेकिन जो भी पैसा आप एफडी कर रहे हैं, एक तो इसका सोर्स प्रॉपर होना चाहिए। ये या तो ये आपकी सैलरी से आया हो, आपने बिजनेस से कमाया है, आपने शेयर मार्केट में निवेश करके कमाया है और इसके साथ आपने टैक्स जो है 30% सरकार को दिया है। मैक्सिमम रेट की बात कर रहे हैं, स्लैब के हिसाब से आपको जो है अगर ज्यादा इनकम होती है तो 30% आपको लगता है, तो 30% प्लस सरचार्ज लगता है। तो अगर आपने टैक्स देने के बाद ये जो पैसा है अगर एफडी में डाला है तो सरकार को इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। सरकार कहती है कि ये पैसा आप डालोगे, ब्याज जो मिलेगा उस ब्याज पर हम आपसे फिर 30% ले लेंगे। तो हमें तो और फायदा होगा कि टैक्स देने के बावजूद जो इनकम बची उस इनकम को निवेश कहीं करेंगे, री इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वहां से कोई टैक्स इनकम हुई आपको तो उस पर भी टैक्स ले लेंगे। तो सरकार को बेनिफिट है, सरकार यहां पर आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती। लेकिन ध्यान रखिएगा सोर्स प्रॉपर होना चाहिए और टैक्स आपका दिया हुआ होना चाहिए, तभी आप यहां पर कितने नंबर की भी एफडी कर सकते हैं, यानी कोई लिमिट नहीं है उसके लिए। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज दी गई है बैंक के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए। इन लोगों को यहां पर रिपोर्ट करना होता है, रिपोर्टिंग करनी होती है इनकम टैक्स अथॉरिटी को। कब रिपोर्टिंग करनी होती है, अगर किसी व्यक्ति की जो भी पर्सन है इन अ फाइनेंशियल ईयर, अगर कोई व्यक्ति है इन अ फाइनेंशियल ईयर यानी पूरे साल में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में उसके पास एक या उससे ज्यादा एफडी है। रिन्यूअल एफडी की यहां पर बात नहीं हो रही है, अगर आप एफडी को रिन्यू करवाते हैं तो उस केस में कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। एग्रीगेट देखी जाएगी 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा, यानी आपकी 1 एफडी है, 2 एफडी है, 3 एफडी है, सभी को मिलाकर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की अगर आप एफडी करते हैं तो इस केस में जो बैंक है, बैंक हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गई, एनबीएफसी, निधि है, ये रिपोर्ट किसको कर देती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देती है। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो वो आपको नोटिस भेजता है, आपसे इंक्वायरी करता है जो भी पैसा आपने एफडी में किया है क्या ये जेन्युइन सोर्स है, टैक्स इस पर आपने दे चुका है। अगर सब चीज सही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई भी जेन्युइन सोर्स आप नहीं बता पाए तब इस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। ध्यान रखिएगा आप चाहे कैश मोड में करें या ऑनलाइन मोड में करें, लिमिट आपके लिए 10 लाख या उससे ज्यादा की रहने वाली है। 10 लाख के अंदर करेंगे तो रिपोर्टिंग नहीं होगी आपकी। अब ये लिमिट ज्यादातर तो पेन लेवल बेसिस पर है 10 लाख की, कि चाहे आपकी 1 बैंक हो, 2 बैंक हो, 3 बैंक हो, 10 बैंक हो, सभी को मिलाकर, पोस्ट ऑफिस को मिलाकर
10 लाख की लिमिट है। लेकिन क्योंकि यहां पर बैंकों द्वारा इंटरलिंक नहीं है, एक बैंक दूसरी बैंक से लिंक नहीं है, आईसीआईसी बैंक एचडीएफसी बैंक को लिंक नहीं करती, तो इस केस में यहां पर लिमिट जो देखी जाएगी पर बैंक की देखी जाएगी, यानी हर एक बैंक की, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, तो इन सभी के लिए 10-10 लाख की देखी जाएगी। पोस्ट ऑफिस है तो इसके लिए भी 10 लाख की अलग से देखी जाएगी, एनबीएफसी है इसके लिए भी 10 लाख की, और निधि है इसके लिए भी अलग से 10-10 लाख की लिमिट हम देखेंगे, क्योंकि यहां पर कोई भी इंटरलिंक नहीं है। इसी के साथ अगर आईसीआईसी बैंक की 1 ब्रांच है, 2 ब्रांच है, 3 ब्रांच है, इन तीनों के अंदर यहां पर टोटल देखा जाएगा कि 10 लाख से या ज्यादा है, पर्टिकुलर ब्रांच वाइज यहां पर 10 लाख की लिमिट नहीं होगी। तो ध्यान रखें, आईसीआईसी बैंक को, एचडीएफसी बैंक को, इनमें जितनी ब्रांचों के अंदर आपने एफडी करवाई है उन सभी ब्रांचों इंटरलिंक होती है, तो वहां पर सभी टोटल एफडी देखी जाएगी। तो ये तो हमने समझ लिया अभी कि मैक्सिमम एफडी लिमिट नहीं है, लेकिन यहां पर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। आइए इस इंडिविजुअल पॉइंट्स को भी और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ताकि और क्या क्या नई जानकारी इसमें निकल कर आती है ये भी जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक या एक से ज्यादा की अगर आपके पास फिक्स डिपॉजिट होगी तो उसे कैसे कैलकुलेट आपको करना है। ध्यान रखिएगा, या तो आपने सिंगल एफडी करवाई है, 1 साल की एफडी करवाई, 2 साल की एफडी कराई, सिंगल एफडी करवाई है, या आपने मल्टीपल एफडी करवा के रखी है, 1 साल की भी करवाई है, 2 साल की भी करवाई है, 3 साल की भी करवाई है। ईच बैंक के अंदर ध्यान रखिएगा, बैंक के अंदर बात करें, पर बैंक के हिसाब से हम बात करेंगे। अगर पैन लेवल बेसिस पर अगर होगा सभी बैंकों का, तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया 10 लाख की लिमिट होगी, लेकिन क्योंकि बैंक इंटरलिंक नहीं है इस वजह से यहां पर हर एक बैंक को इंडिविजुअल देखा जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, सिंगल एफडी आप करवाते, मान लीजिए आपने 1 साल की एफडी करवाई है, 6% का रेट चल रहा है, और 12 लाख की आपने फिक्स डिपॉजिट करवा दी, तो क्या इस केस में रिपोर्टिंग होगी? यस, हो जाएगी, क्योंकि आपने एक बैंक के अंदर 10 लाख से ज्यादा की एफडी कर दिया, तो वो बैंक जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा। अगर आप मल्टीपल एफडी करवाते, आपने 1 साल की एफडी करवा दी और 6 महीने की एफडी करवा दी अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे, 8 लाख की करवा दी और 5 लाख की करवा दी, तो इन दोनों का टोटल देखा जाएगा, क्या ये 10 लाख से ज्यादा है? यस, ये 10 लाख से ज्यादा है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग जो है वो यहां पर होगी दोनों ही केस के अंदर, क्योंकि दोनों ही केस के अंदर यहां पर 12 लाख है, 10 लाख से ज्यादा है, और यहां पर जो है वो 13 लाख रुपए है, तो यहां पर भी 10 लाख से ज्यादा है, तो इस केस में रिपोर्टिंग आपकी हो जाएगी। एक चार्ट यहां पर दिया गया है, सिंगल एफडी आप करवाते 10 लाख की पूरे साल में आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी, 8 लाख की करवाते तो रिपोर्टिंग नहीं होगी। मल्टीपल एफडी करवाते 5 लाख की 1 साल की, 2 साल के लिए आपने 3 लाख की करवाई, 6 महीने की आपने 2 लाख की करवाई, टोटल जो है वो 10 लाख है या उससे ज्यादा है, तो आपकी रिपोर्टिंग जो है वो बैंक कर देगा। ये हमारा पहला पॉइंट कवर हो गया। तो हमने ये समझ लिया सिंगल एफडी क्या है और मल्टीपल एफडी करवाएंगे, सभी को मिलाकर 10 लाख की लिमिट आपको देखनी होगी। सेकंड, रिन्यूअल एफडी जो है वो यहां पर कंसिडर नहीं की जाएगी। लेकिन कौन सी रिन्यूअल एफडी, ये भी जानना जरूरी है। अगर आपकी फ्रेश एफडी है, नई एफडी है, न्यू एफडी है, अगर आप ओपन करते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो इस केस में आपकी रिपोर्टिंग होगी। नई एफडी करते हैं फाइनेंशियल ईयर में, तो यहां पर आपकी जो है रिपोर्टिंग बैंक कर देगा 10 लाख से ज्यादा है। लेकिन अगर आप रिन्यूअल एफडी करवाते हैं, यानी एग्जिस्टिंग एफडी आपकी जो है वो चल रही थी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, आपकी एफडी जो है वो चल रही थी, आपने करवाई थी, अब मैच्योर कब हो गई? फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपकी मैच्योर हो गई, ऑटो रिन्यू कर दी गई, सेम प्रिंसिपल और ब्याज को मिलाकर, और जो है सेम एफडी रही, एफडी नंबर जो है वो सेम रहा। तो इस केस में क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपकी नई एफडी थी, और अगर ये 10 लाख से ज्यादा होती तो आपकी रिपोर्टिंग होगी। अब यही 10 लाख की एफडी जो है वो 24-25 में रिन्यू हुई है, तो इस केस में यहां पर रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो ध्यान रखेगा, रिन्यूअल एफडी है, ऑटो फैसिलिटी अगर ऑन है, ऑटो रिन्यूअल फैसिलिटी ऑन है, तो उस केस में रिपोर्टिंग नहीं होगी। लेकिन कई बार क्या होता है, पुरानी एफडी होती है, पैसा जो है वो आपकी मैच्योर होने के बाद सेविंग अकाउंट के अंदर आ जाता है, क्योंकि ऑटो रिन्यू नहीं है। इस वजह से नई एफडी जो है अकाउंट नंबर क्रिएट होता है, और इसको यहां पर बैंक जो है वो रिन्यूअल एफडी नहीं मानती। तो हमेशा ये सजेशन रहा है, अगर आप एफडी करवाते हैं तो ऑटो रिन्यू करें, अगर आपको फर्दर टेन्यूर के लिए इसको कंटिन्यू रखना है। अगर आप कंटिन्यू नहीं रखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, एफडी नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप एफडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, जैसे 1 साल की करी, 1 साल की मैच्योरिटी आ गई, फर्दर इसको आपको 1 साल के लिए कंटिन्यू करना है, तो इसको ऑटो रिन्यू जरूर कर ले। ऑटो रिन्यू नहीं करेंगे तो उसके इसमें आपकी फ्रेश एफडी मान ली जाएगी।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्रेश एफडी है आपकी 5 लाख की, 3 लाख की, टोटल है 8 लाख की। और रिन्यूअल एफडी कितनी है? 5 लाख की। टोटल एफडी कितनी हुई आपकी? 13 लाख की। लेकिन यहां पर रिपोर्टिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि रिन्यूअल एफडी को कंसिडर नहीं किया जाएगा। 8 लाख 10 लाख से अंदर है, तो इस केस में कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। एक चार्ट है, यहां पर देख लेते हैं। 4 लाख की फ्रेश एफडी, न्यू एफडी है 3.5 लाख की और 4 लाख की, तो ये हो गई आपकी 11,50,000 की। और रिन्यूअल एफडी है 2 लाख की, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये 10 लाख से आपकी ज्यादा है, तो यहां पर रिपोर्टिंग आपकी हो जाएगी। ये हमारा दूसरा पॉइंट कवर हो गया। अब आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। एग्रीगेट देखना है आपको 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा, चाहे आपने 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, तो टोटल सब मिलाकर देखना है। सिंगल भी चलेगा, टोटल भी देखना है। ऑल एफडी ओपन इन अ फाइनेंशियल ईयर, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आपको देखना होगा। आपने 5 लाख की करवाई, मान लीजिए इसमें आपको इंटरेस्ट मिला 8% का, यानी 20 या 30,000 का इंटरेस्ट मिल गया, तो 5,20,000 कैलकुलेशन नहीं लेना है 10 लाख के लिए, सिर्फ यहां पर 5 लाख का कैलकुलेशन लेना है। ये ध्यान रखिएगा। जो भी एफडी आप करवा रहे हैं, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही आपको कंसिडर करना है, ब्याज को कंसिडर आपको नहीं करना है। 10 लाख की लिमिट कैलकुलेट करते वक्त जो बैंक है वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपने 3 एफडी करवाई, 5 लाख की, 3.5 लाख की और 2.5 लाख की। टोटल एफडी कितनी हो गई आपकी? 11 लाख। तो यहां पर एग्रीगेट देखा जाएगा, टोटल देखा जाएगा। रिपोर्टिंग यहां पर होगी, यस होगी, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा है। रिपोर्टिंग कब नहीं होगी? जब अगर 10 लाख से कम हुई। मान लीजिए ये एफडी नहीं है, सिर्फ ये 2 एफडी है, तो 8.5 लाख की एफडी है, 10 लाख से अंदर है, तो यहां पर रिपोर्टिंग नहीं होगी। इवन सिंगल एफडी अगर आप करवाते हैं 10 लाख की, तो भी यहां पर रिपोर्टिंग हो सकती है। तो मल्टीपल एफडी करवा रहे हैं, एग्रीगेट एफडी है, सभी को मिलाकर देखा जाएगा। और ध्यान रखिएगा सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट जो है वही आपको कंसिडर करना है 10 लाख की लिमिट में। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो यहां पर फाइनेंशियल ईयर को क्या माना गया है, आइए ये समझ लेते हैं। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करें, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 का आपका फाइनेंशियल ईयर है। 10 लाख की जो लिमिट है वो ईच फाइनेंशियल ईयर पर अप्लीकेबल रहती है। ध्यान रखिएगा, हर साल के लिए 10-10 लाख की लिमिट आपके लिए रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर 22-23, 23-24, 24-25 3 फाइनेंशियल ईयर लिए हैं। एक में आपने 8 लाख की है, 5 लाख की, 7 लाख की, सभी नई एफडी है, रिन्यू एफडी नहीं है। टोटल कितनी एफडी हो गई? 3 साल में आपने 20 लाख की करी, तो भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। 10 लाख से ज्यादा है, लेकिन फिर भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पर हर एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से कम है, इस वजह से। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने 10 लाख की करी, नई एफडी थी। फिर फाइनेंशियल 24-25 में ये 10 लाख 8% पर था, तो अगले साल ये 10,80,000 थी और ये रिन्यू एफडी थी। तो यहां पर तो रिपोर्टिंग आपकी हो जाएगी, 10 लाख से ज्यादा है, पर यहां पर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, रिन्यूअल एफडी है, रिपोर्टिंग नहीं होगी, लेकिन फ्रेश एफडी है, 10 लाख से ज्यादा अगर किसी पर्टिकुलर बैंक में करिए तो आपकी रिपोर्टिंग जो है वो कर दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। पर्सन की बात करते हैं, तो किन किन पर ये एप्लीकेबल है, यानी कौन कौन अगर एफडी करवाता है जिन पर ये 10 लाख की लिमिट एप्लीकेबल रहेगी। अगर आप इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट हो या एनआरआई, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, अगर आप एफडी करवाते हैं तो 10 लाख की लिमिट आपके लिए एप्लीकेबल रहेगी। 10 लाख से ज्यादा करेंगे तो नोटिस आने के चांसेस आ सकते हैं। एचयूएफ हो गई, कंपनी हो गई, फर्म हो गया, एलएलपी हो गई, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो ये सभी पर्सन जो है जिनके लिए लिमिट जो है दी गई है 10 लाख रुपए और मोर। अगर इससे ज्यादा की आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाएंगे तो इनकम टैक्स से आपको नोटिस आ सकती है, यानी जो बैंक है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग कर सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कैश में करें या ऑनलाइन मोड से करें। सवाल ये भी आता है कैश में या ऑनलाइन मोड से, ये लिमिट किस पर एप्लीकेबल है? दोनों पर एप्लीकेबल है। ध्यान रखिएगा, अगर आप फिजिकल एफडी करवाते हैं, कैश डिपॉजिट जो वो काउंटर पर जाकर करते हैं, कैश काउंटर पर, और बैंक में आप एफडी की एप्लीकेशन करते हैं एंड फिर जो बैंक है वो आपको एफडी सर्टिफिकेट इशू करके देता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कैश डिपॉजिट जो आपने किया है एफडी के लिए, इसको यहां पर 10 लाख की लिमिट में कंसीडर किया जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस कैश का, जो भी कैश आप डिपॉजिट कर रहे हैं, इसका सोर्स आपको बताना जरूरी है। अगर आप सोर्स नहीं बता पाए तो अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट मान लिया जाएगा और इस पर आपको 78% का टैक्स और साथ साथ में पेनल्टी और इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कैश अगर आप एफडी करवाते हैं
तो प्रॉपर सोर्स आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन एफडी करवाते हैं, चाहे एनईएफटी से करवा रहे हैं, आईएमपीएस से, नेट बैंकिंग, चेक, यूपीआई, आरटीजीएस, पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर करके फिर एफडी करवाते हैं, चाहे सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो। तो अगर आप इंटरनेट से करवा रहे हैं, नेट बैंकिंग से कर रहे हैं या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो ये लिमिट जो है कैश और ऑनलाइन दोनों की 10 लाख की रखी गई है। कैश एफडी एग्जांपल के तौर पर 5 लाख की करवाई है और ऑनलाइन एफडी आपने 7 लाख की कराई है। टोटल एफडी आपने 12 लाख की कराई है, यस रिपोर्टिंग हो जाएगी क्योंकि 10 लाख से ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि कैश में आपकी 10 लाख की लिमिट है और ऑनलाइन की आपकी 10 लाख की लिमिट है, ये नहीं है। टोटल दोनों को मिलाकर 10 लाख की लिमिट यहां पर दी गई है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज, हमारा जो लास्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर बैंक पर पोस्ट ऑफिस देखा जाएगा। पर बैंक पर पोस्ट ऑफिस, एनबीएफसी और निधि देखी जाएगी। लिमिट जो 10 लाख की है वो पर बैंक, पोस्ट ऑफिस, एनबीएफसी, निधि के हिसाब से देखी जाएगी। एग्जांपल के तौर पर 3 बैंक है हमारे पास, आईसीआईसी, एक्सिस और एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसी में आपने 8 लाख की एफडी कर दी, एक्सिस बैंक के अंदर आपने 5 लाख की एफडी कर दी और एचडीएफसी बैंक के अंदर आपने 6 लाख की एफडी करी। टोटल 3 बैंकों में कितनी एफडी करी? 19 लाख की। 10 लाख से ज्यादा क्या रिपोर्टिंग होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अलग अलग बैंक के अंदर 10 लाख के अंदर है और आईसीआईसी बैंक और एक्सिस और एचडीएफसी ये तीनों इंटरलिंक नहीं है, ये आपस में डाटा शेयर नहीं करते। इस वजह से यहां पर 10 लाख के अंदर है तो ये रिपोर्टिंग इनकम टैक्स को नहीं करेगी। दूसरा एग्जांपल, बैंक के अंदर आपने 7 लाख की एफडी करवाई, पोस्ट ऑफिस में आपने 10 लाख की एफडी करवाई, एनबीएफसी में आपने 5 लाख की एफडी करवाई, तो बैंक यहां पर रिपोर्ट नहीं करेगी, ना ही एनबीएफसी करेगी, लेकिन पोस्ट ऑफिस आपकी रिपोर्टिंग कर सकती है क्योंकि यहां पर आपने 10 लाख से 10 लाख या उससे ज्यादा की अगर करवाई है तो पोस्ट ऑफिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी रिपोर्टिंग जो है वो कर देगी। तो ध्यान रखिएगा यहां पर फिक्स डिपॉजिट करने का नियम क्या है, ये ध्यान रखिएगा। हम शॉर्ट में समराइज पूरी बता देते हैं आपको वापस एक बार और, कि आप चाहे एक एफडी कर रहे हैं या एक से ज्यादा एफडी कर रहे हैं, हर एक बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, एनबीएफसी, निधि के अंदर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा करेंगे रिन्यूअल एफडी को छोड़कर इन अ फाइनेंशियल ईयर में, चाहे कैश से कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं, इनकम टैक्स को आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप अलग अलग बैंकों में करते हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक या फिर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसमें कर रहे हैं, तो इनमें ध्यान रखिएगा हर एक के लिए 10-10 लाख की लिमिट है। 10 लाख के अंदर कराएंगे तो कोई भी आपकी रिपोर्टिंग नहीं करेगा। 10 लाख के अंदर, लेस देन 10 लाख अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आपने एक ही बैंक के अंदर चाहे कैश हो, ऑनलाइन हो, 10 लाख या उससे ज्यादा करी है, तो इस केस में रिपोर्टिंग जो है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को कर दी जाएगी। इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो आपकी आईटीआर चेक करेगा, आपकी इनकम को जो है वो मैच करेगा जो भी आपने एफडी करवाई है। अगर ये मिसमैच हुआ तो आपको नोटिस आ जाएगी और नोटिस में फिर आपको जवाब देना पड़ेगा कि सोर्स क्या है, क्या आपने टैक्स पेड किया है, जो भी पैसा आपने एफडी में कन्वर्ट किया है। अगर सोर्स और टैक्स पेड आप बता देंगे तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, आप कितने की भी एफडी कर सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं दी गई है। अगर आपने सोर्स बता दिया, आपने टैक्स ऑलरेडी जमा किया हुआ है, तो उस केस में डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप कितने की भी एफडी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।